नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 31 दिसंबर 2012 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 16.10% का। इस स्कीम का नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो 16.35% का रिटर्न दे दिया है इसने। और अगर 3 सालों के रिटर्न को देखा जाए तो SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के पिछले 3 सालों का रिटर्न रहा है 18.49% का। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करूं दोस्तों तो SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के रिटर्न रहा है 26.77% का। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में ही SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने FD और RD की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दिया है। 8.70% का रिटर्न रहा है पिछले 6 महीने का। दोस्तों, लाइफ में रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। अगर आपने रिटायरमेंट के बाद के लिए प्लान तैयार नहीं किया है तो तत्काल निवेश की शुरुआत कर दें। वर्तमान में कई ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जो किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहज ही उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज जिस स्कीम की मैं बात करने जा रहा हूँ SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, अगर आप 1,000 रुपये से मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, हर महीने इस फंड में 1,000 रुपये डालना शुरू कर देते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 16% का मिलता रहता है। उस हिसाब से अगर आपने 25 सालों तक लगातार निवेश किया है तो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो 3 लाख रुपए का हो जाएगा। और उस 3 लाख रुपए पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कैलकुलेटर में, वो 36,65,218 रुपये का दिख रहा है। और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 25 सालों बाद 39,65,218 रुपये। वहीं अगर बात करूं 30 सालों की दोस्तों, तो अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है और आपने अभी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 30 साल की उम्र में शुरुआत कर दी इन्वेस्टमेंट की, 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की, तो 30 साल बाद जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जो होगा 30 सालों में वो 3,60,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। और उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 85,10,476 रुपये। और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 88,70,476 रुपये। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अलग अलग टाइम पीरियड पर कैलकुलेशन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम इस फंड के माध्यम से कितने सालों में कितने रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। SBI ब्लू चिप फंड की अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 64.33 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। अगर आप रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड लेना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। और अगर आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो सबसे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर 500 रुपये का है। उससे ज़्यादा आपको कितने भी पैसे आप जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं, अगर एक साथ पैसे डालना चाहते हैं इस फंड में, तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, SBI ब्लू चिप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 31,106.06 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है। दोस्तों, इस फंड में जो बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया गया है उनमें से HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी अच्छी अच्छी कंपनियां इसके फंड में हैं। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों, चलिए आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम 1,000 रुपये का निवेश करते हैं तब हमें कितने सालों में कितने रुपए निवेश करेंगे और कितने रुपए हम कमा सकते हैं इस फंड के माध्यम से। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट मंथली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो 1,000 रुपये से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये डाल देते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो 16% का रख सकते हैं, क्योंकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट जो है 16% से भी ज़्यादा है। 2012 से जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 16% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसलिए यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 16% का आसानी से ले सकते हैं। टाइम पीरियड की बात की जाए दोस्तों तो अगर आपने सबसे पहले 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया
5 सालों तक लगातार हर महीने 1000 रुपये इस फंड में डालते रहे, तब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इस कैलकुलेटर में दिखा रहा है 60,000 रुपये। यानी कि आप 60,000 रुपये 5 सालों में इस फंड में निवेश कर चुके होंगे और 60,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 32,249 रुपये का, और आपकी कुल फंड वैल्यू जो होगी वो बढ़कर हो जाएगी 92,249 रुपये। अगर दोस्तों 10 सालों के लिए आपने इन्वेस्ट किया, हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते रहे, 10 सालों तक लगातार करते रहे, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर आपको 16% का मिलता रहा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1,20,000 का हो जाएगा, और उस 1,20,000 पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,76,472 रुपये का हो जाएगा, और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 प्लस 1,76,472 रुपये, यानी कि 2,96,472 रुपये हो जाएगी। बात करें दोस्तों अगर 15 वर्षों की, अगर आपने हर महीने लगातार 1000 रुपये का निवेश किया और 15 सालों तक लगातार करते रहे, तो 15 सालों बाद जो 1,80,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, और उस 1,80,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5,68,580 रुपये का, और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 15 सालों में 7,48,580 रुपये। 20 सालों की अगर बात कर लें, अगर हमने 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहे, 20 सालों तक लगातार हर महीने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, और 20 सालों बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 2,40,000 का हो जाएगा, और 2,40,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से मिल रहा है। तो उस हिसाब से 2,40,000 पर 20 सालों बाद आपको 15,09,461 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। आपकी कुल फंड वैल्यू 15,09,461 रुपये प्लस 2,40,000 यानी कि 17,49,461 रुपये आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। आप 20 सालों में 17,49,461 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से इस फंड में निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय अवधि तक निवेश करेंगे। आप कम उम्र में अगर निवेश करना शुरू कर देते हैं, 35 साल की उम्र में निवेश करते हैं और 60 साल तक करते रहते हैं, तो 35 साल की उम्र के बाद जो 1,000 रुपये के निवेश से आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे 60 साल की उम्र तक, और 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है कैलकुलेटर वो 36,65,218 रुपये का दिखा रहा है, और आपकी कुल फंड वैल्यू जो होगी वो बढ़कर हो जाएगी 39,65,218 रुपये 25 सालों बाद। और अगर 30 सालों की बात कर देते हैं तो जैसा कि हमने दिखाया है आपको शुरुआत में ही, 30 साल की उम्र में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, हर महीने अगर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया आपने, 30 सालों तक अगर करते रहे तो 30 साल बाद जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, 30 वर्ष में आपने शुरू किया है इन्वेस्टमेंट, और जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तब 30 साल बाद 3,60,000 मात्र आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, और उस 3,60,000 पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं वो होगा 85,10,476 रुपये, और आपकी कुल फंड वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 88,70,476 रुपये की। दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 1,000 के इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार करने में सफल हो सकते हैं SBI ब्लू चिप फंड के माध्यम से। बात करें दोस्तों SBI ब्लू चिप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स की, तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.96% का देना होता है। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% का देना होता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI ब्लू चिप फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।